तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग जो है भारतीय इतिहास में जो है आज आधुनिक इतिहास से जो है भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय इनके विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और विगत कई वर्षों से हमने देखा है कि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल अपनी जो है नोटबुक और कलम उठा ले और जिन जिन तथ्यों को मैं बताते जा रहा हूं आप लोग उनको नोट करते जाइए, ठीक है। और ध्यान देंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारे लाइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को तथ्यों के रूप में आपके सामने रखना ताकि आप लोग उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है आधुनिक भारत से जो है भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लासी का जो युद्ध था, ठीक है, तो ये प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो हमारा 1757 या 1757 ईस्वी को हुआ था, जिसमें जो है बंगाल के हमारे जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला को जो है क्या किया गया, इस प्लासी के युद्ध में षड्यंत्र के द्वारा जो है हरा दिया गया। और कहीं न कहीं प्लासी के युद्ध में उस समय हमारे जो अंग्रेजी या ब्रिटिश थे उनकी सेना के एक क्लर्क, लॉर्ड क्लाइव नाम था उनका, तो उनका काफी ज्यादा योगदान रहा। तो उनके इस योगदान को देख करके कंपनी ने उनको जो है बंगाल के गवर्नर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। तो लॉर्ड क्लाइव जो हैं ये बंगाल के प्रथम गवर्नर बने। तो ध्यान देंगे इस तथ्य को, लॉर्ड क्लाइव जो थे ये क्या हुए, बंगाल के प्रथम गवर्नर हुए। और ये कह सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर बने। अच्छा, इनको जो है इनका जो कार्यकाल रहा भारत में, ठीक है, 2 बार शुरू हुआ, ठीक है। एक बार तो ये 1757 से लेकर के 1760 तक, और दूसरी बार जो है इनका कार्यकाल जो था 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक। तो ध्यान देंगे यहां से इस तत्व का कि पहले जो है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, और इस प्लासी के बाद जो है भारत पर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता जो है स्थापित हो गई। इसका कारण ये था कि बंगाल जो था उस समय भारत का सबसे समृद्ध राज्य था, और बंगाल पर जो है आधिपत्य जमाने का मतलब था कि पूरे भारत पर आधिपत्य का जमाना। तो यहां से लॉर्ड क्लाइव को क्या किया जाता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। और इनका जो है गवर्नर के रूप में ये 2 कार्यकाल के लिए बंगाल के गवर्नर रहे। पहला हमारा 1757 से लेकर के 1760 तक, और फिर 1765 से लेकर के 1767 तक। तो ये तथ्य को ध्यान देंगे आप लोग। चले अगले तथ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इस समय के होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं या इनकी उपलब्धियों के विषय में बात करेंगे। तो ध्यान देंगे क्लाइव के ही समय में सबसे पहला तो प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध यानी 1757 ईस्वी को हुआ। तो ये क्लाइव की सूझबूझ के ही वजह से अंग्रेजों को इसमें विजय मिली। फिर इसके बाद इन्होंने सुजाऊ दौला, ध्यान देंगे सुजाऊ
दौला और मुगल शासक आलम द्वितीय। तो ध्यान देंगे किसके किसके बीच, सुजाऊ दौला और मुगल शासक आलम द्वितीय, इनके साथ इन्होंने इलाहाबाद की संधि की। तो ये ध्यान देंगे क्योंकि इलाहाबाद की संधि के विषय में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इन्होंने इनके साथ क्या की, इलाहाबाद की संधि की। अच्छा, दूसरी इनकी जो उपलब्धि थी, ठीक है, ये कह सकते हैं कि क्लाइव के समय में ही हमारा जो है श्वेत विद्रोह हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके समय की थी, वो थी बंगाल में द्वैध शासन का शुरू होना। द्वैध शासन। तो ध्यान देंगे इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है प्लासी का युद्ध का जीतना, फिर सुजाऊ दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि, श्वेत विद्रोह और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है, तो चले अगले जो है हम लोग गवर्नर के, हमारे दूसरे जो गवर्नर थे हालवेल। तो हालवेल इनका समय जो है 1760 ईस्वी, और ध्यान देंगे ये एक कार्यवाहक गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया। कार्यवाहक गवर्नर के रूप में कार्य किया, यानी ये एक स्थापन्य गवर्नर थे। और इनकी जो है समय की महत्वपूर्ण घटना, ये ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना। अच्छा, ब्लैक होल की घटना जो है ये नवाब सिराजुद्दौला यानी बंगाल के जो हमारे नवाब थे उनके समय की घटना है कि इस एक छोटी सी कोठरी में जो है, ठीक है, बहुत सारे अंग्रेजों को क्या किया गया, बंद कर दिया गया। और सुबह जब कोठरी को खोला गया तो कई लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। तो उस घटना को जो है ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। और इस घटना का एकमात्र जो वर्णन है वो हालवेल ने किया है। तो कह सकते हैं कि इनके समय की जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, ब्लैक होल की घटना है। ठीक है, चले अगले गवर्नर की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारे अगले जो गवर्नर है इनका नाम वेंसीटाट। इनका जो समय काल रहा है 1760 to 1765, यानी जो है 1760 ईस्वी से लेकर के 1765 ईस्वी तक। इनके समय की एकमात्र महत्वपूर्ण घटना जो है बक्सर का युद्ध है। तो ध्यान देंगे, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हमारा कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर के युद्ध को जो है भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ही जो है भारत में अंग्रेजों की जो प्रभुसत्ता थी, या कह सकते हैं जो कंपनी का शासन था, वो पूरी तरह से स्थापित हो गया। फिर इसके बाद जो है वेलेरस्ट बने, वेलेरस्ट गवर्नर बने। और इनका जो है समय है 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक। बीच में देखेंगे ये 2 साल जो है बच रहे हैं, यानी 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक। तो उस कार्यकाल में
जो है लॉर्ड क्लाइव जो है पुनः बंगाल के गवर्नर बने। तो उनका हम लोगों ने पहले ही जो है उनके विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। बेलेरस्ट जो थे हमारे ये अगले गवर्नर जनरल है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1767 ईस्वी से लेकर के 1769 ईस्वी तक। अच्छा, इनके समय में जो है बंगाल में जो द्वैध शासन था, ठीक है, बंगाल का द्वैध शासन तो इन्हीं के समय में शुरू हुआ। तो ये जो है ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है क्लाइव ने की थी और ये इनके समय में शुरू रहा, ठीक है। तो चले अगले गवर्नर की तरफ आगे बढ़। हाँ, कर्टियर, ये हमारे जो है, ठीक है, बंगाल के अगले गवर्नर। इनका जो कार्यकाल 1769 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक रहा। ध्यान देंगे इनके समय में भी बंगाल में जो द्वैध शासन था वो जारी रहा। तो बंगाल का द्वैध शासन जारी रहा और इनके समय की जो है एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है, ठीक है, बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल कह सकते हैं। 1770 ईस्वी पड़ा। तो ध्यान देंगे हमारे जो है बंगाल के ये जो है, ठीक है, अगले गवर्नर कार्टियर, इनका जो समय काल है 1769 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक। इनके समय की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि या घटनाएं हैं, बंगाल में जो है द्वैध शासन इनके समय में भी जारी रहा और इन्हीं के समय में बंगाल में जो है आधुनिक भारत का प्रथम अकाल यानी 1770 ईस्वी में पड़ा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जो है वारेन हेस्टिंग्स के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है काफी बड़े स्तर के बदलाव किए गए। तो चले उनके विषय में हम लोग शुरू करते हैं। हेस्टिंग्स, ध्यान देंगे वारेन हेस्टिंग्स, इनको हम जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1773 में इन्हीं के समय काल में जो है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के प्रशासन में व्यापक स्तर पर बदलाव किए गए। और उस एक बदलाव में क्या था कि सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर था तो उस पद को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह जो है गवर्नर जनरल का पद आ गया। तो प्रश्न यहां से बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ध्यान देंगे वारेन हेस्टिंग्स क्या है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। तो ध्यान देंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और इनको जो है गवर्नर जनरल की उपाधि जो है किसके द्वारा मिली? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ध्यान देंगे किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
जो है इनको क्या बनाया गया, भारत का बंगाल का जो है गवर्नर जनरल, और ये बंगाल के क्या हुए, अंतिम गवर्नर होंगे। ठीक है, हुए। तो इस तथ्य को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अच्छा, इनका जो कार्यकाल है वो 1772 से, ठीक है, ध्यान दें कि 1772 से 1785 ईस्वी रहा। तो ठीक है, ये ध्यान देंगे। इनका जो कार्यकाल है कब से कब तक रहा, 1772 से 1785 तक। अच्छा, इनके समय की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां या घटनाएं कर सकते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने 1772 में यानी 1772 ईस्वी में बंगाल का जो वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया। तो बंगाल में वैध शासन की समाप्ति, तो ये तथ्य आप लोग ध्यान देंगे। अच्छा, फिर दूसरी चीज, इनको इस समय में जो है, ठीक है, न्यायिक सेवा की शुरुआत की गई। तो ये तथ्य भी जो है आप ध्यान रखेंगे, न्यायिक सेवा की शुरुआत किसके समय में हुई थी, तो ये जो है हमारे वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। इनको हम जो है भारत में न्यायिक सेवा का जनक भी मान सकते हैं। अच्छा, 1772 यानी 1772 ईस्वी में इन्होंने जो है प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। तो ये तथ्य भी ध्यान देंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में क्या किया गया, फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। ठीक है, तो चले इनके समय के कुछ और जो है प्रमुख घटनाओं के विषय में हम लोग। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही जो है 1774 ईस्वी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो ध्यान देंगे, इसके जो है प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अच्छा, इन्हीं के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया, और इन्हीं के ही समय में जो दस्तक एक प्रकार का परमिट हुआ करता था, तो दस्तक पर क्या की गई और रोक लगाई गई या प्रतिबंध लगा दिया गया।
महाराज, ध्यान देंगे इन्हीं के समय में और रोहिल्ला युद्ध होता है। चले अगले इंपॉर्टेंट तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही द्वितीय आंग्ल मैसूरी, तो ध्यान देंगे इनके समय की जो है महत्वपूर्ण घटना जो है, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, जो 1780 से लेकर के 1784 तक चला। तो ध्यान देंगे इनके समय की जो है सबसे प्रमुख घटना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसकी तिथि ध्यान रखेंगे क्योंकि अक्सर मिलान करने वाले में ये दे देता है 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक। अच्छा, दूसरा इनके समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। सत्रह सौ उनहत्तर से लेकर के 82 तक, 1782, रुक जाना, ठीक है। और 1782 में ही इनके समय में, ठीक है, ध्यान देंगे एक महत्वपूर्ण संधि साल बाई की संधि। तो ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण संधि है, साल बाई की संधि। कब हुई थी? 1782 में ही वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। और एक और प्रमुख घटना 1784 ईस्वी में ही इनके सहयोगी सर विलियम जोन्स, तो नाम इनका ध्यान रखेंगे क्योंकि इनसे एक बार नहीं कई बार प्रश्न बन चुके हैं। सर विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी, ध्यान देंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो ध्यान देंगे इस तथ्य को क्योंकि यहां से प्रश्न बन चुका है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो दोस्तों ये जो थे हमारे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के विषय में जो है महत्वपूर्ण तथ्य रहे, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो हमने उन तथ्यों के विषय में पढ़ा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में इनके बाद के जो हमारे गवर्नर जनरल हैं और फिर जैसा कि 1757 की जो महान क्रांति है या भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके बाद जो है 1857 में हमारा क्या हुआ था, जो है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। और उसके बाद 1858 से जो है ये गवर्नर जनरल का जो पद है उसका नाम बदल कर क्या किया जाएगा, वायसराय। तो उन वायसराय को विषय में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।